दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं नरवाल फ्रूट मंडी में आया तो जहां के जो प्रधान हैं श्री प्रवीण गुप्ता जी, मैंने उनसे मुलाकात की और उनसे कुछ वक्त मांगने की कोशिश भी की। खैर, उन्होंने वक्त भी दिया और कुछ बातचीत भी की। आपको दिखाता हूं कि मैं उनसे मिला क्यों और मैंने उनसे वक्त क्यों मांगा था। वजह ये थी कि पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी सुर्खियाँ बनी हुई थी कि ये नरवाल फ्रूट मंडी जब 75-76 यानी कि 1975-76 में जब ये फ्रूट मंडी जीवल में हुआ करती थी, उस समय सरकार ने ये फ्रूट मंडी नरवाल में शिफ्ट करने की कोशिश की थी। उस समय व्यापारी वर्ग मानना तो नहीं था। हाँ, उस समय भी यही प्रवीण गुप्ता जी प्रधान थे उस एसोसिएशन के, फ्रूट मंडी एसोसिएशन के। तो इन्होंने अपने व्यापारी भाइयों को मनाया और फ्रूट मंडी नरवाल में शिफ्ट करवाने की कोशिश की। उस समय सरकार ने यानी कि JDA ने, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उस समय इनको 21,000 रुपया लेकर कुछ जगह अलाट की थी, प्लाट अलाट किए थे। हालांकि उस समय नरवाल में बंदा बंदे की जात नहीं होती थी, जहां पे इस जगह आने के लिए दिन के समय भी डर लगता था। पानी की कोई फैसिलिटी नहीं थी, बिजली की कोई फैसिलिटी नहीं थी, आने जाने की कोई कन्वीनियंस नहीं थी। और तो और अगर शाम को कोई व्यापारी यहाँ पर किसी वजह से लेट हो गया है तो उसे वापस अपने घर जाने में भी दिक्कत आती थी। उस दौरान जिन नरवाल फ्रूट मंडी इन्होंने जहाँ पर लाकर इसे बसाने का, आबाद करने का काम शुरू किया था। फिर इन्होंने जहाँ पर जो प्लाट इन्होंने को अलाट किए गए थे उसको भी इन्होंने 1981 तक दुकानें वगैरह बनाई और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। JDA ने, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1981 में इनके साथ एक 40 साल की लीज डीड बनाई थी कि आप हमें हर साल इतना किराया देंगे, ये आपकी जगह है, आप इसके मालिक हैं 40 साल तक। 40 साल के बाद आपकी लीज डीड दोबारा रिन्यू की जाएगी। आप सब जानते हैं कि कोई भी व्यापारी है, अगर वो व्यापार करता है, चाहे कोई इंडस्ट्री लगाता है, चाहे कोई ट्रेडिंग करता है, किसी भी तरह का कोई काम करता है, वो बैंक से लोन भी लेता है और बैंक से लिमिट भी बनाता है। हर व्यापारी यही करता है, तो इनका भी यही हाल था। इन्होंने भी बैंक से लोन लिया और लिमिट्स भी बनाई। उसके ऊपर हाँ, इन्होंने वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट भी किया, उसके ऊपर पैसा कमाया तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी दिया। आज अगर गवर्नमेंट इनसे GST लेती है, वो भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, चोरी तो है नहीं। लेकिन 2021 में इनकी लीज डीड ख़त्म हो गई। अफसोस और हैरानगी की बात यह है, और LG साहब गवर्नर हाउस भी ये जानता है कि 2021 से इनकी लीज डीड ख़त्म हो चुकी है। 6 महीने हो गए, जम्मू में अब सरकार भी बन चुकी है। सरकार की नज़र में भी ये आ चुका है कि इनकी लीज डीड ख़त्म हो चुकी है। सबसे हैरानगी की बात तो ये है, इस समय जम्मू में फ्रूट मंडी नरवाल का जितना व्यापारी है वो सारे का सारा परेशान चल रहा है। परेशान क्यों? चलिए हम गुप्ता जी की ज़बानी ही सुनते हैं, फिर आपको आगे उसकी और विस्तार में डिटेल भी बताएंगे। गुप्ता जी, सब तो पहले राम राम जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਵਾਦੀ ਹੈ। देखो, साड़ियाँ मुश्किलातां ते व्यापारी ने वैसे ही हर वेले मुश्किलात होंदियां ने, बड़ियां मुश्किलात, लेकिन सब तो जिहड़ी इस वेले बड़ी मुश्किलात आदी है वो आदी है साडी लीज डीड दी। क्योंकि लीज डीड जिहड़ी है साडी 1981 दे विच होई ही, जिहड़ी इन्हें कोई प्लान जिहड़ा बनाया उस 5-7-10 साल पहले बनाया है प्लान। तो वो प्लान जिहड़ा 81 दे विच सानू प्लाट लाट कीते, जोंदे च असें जियां तुसें दस्सिया असें 21,500 रुपया नहीं दिता हा ते प्लाट लाट होए हे। ते उस वेले एह् पोजीशन जियां तुसें आखिया कि ना तो इत्थे बंदा ना बंदे दी जात ही, ना कोई इत्थे कन्विंस कोई मैटाडोर वगैरह चलदियां ही। मैटाडोर भी आ थल्ले जिहड़ी है
रेलवे स्टेशन के मोड़ तक उत्थों तो आना पौंदा, उत्थों पैदल अगे आना पौंदा। तो ये राती थोड़ा लेट भी हो जाते तो सानू इत्थों का भी पैदल सानू थले जीवल पैदल जाना पौंदा। तो उस वेले जियां तुसें पहले दसिया कि ना तो इत्थे पानी है ना बिजली ही, उस हालात विच असें दुकानां कियां बनाईयां होणगियां जिसलै पानी भी नहीं हुआ तो दुकानां बगैर पानी ते बनदियां नहीं है, ठीक है ना। सीमेंट दा करना उस वेले जियां भी होया असें बैंक चा कोई पैसे लिए, कोई लोन लिया, असें दुकानां जिहड़ियां ये बनवाईयां। ते ये दुकानां बनांदे बनांदे काफ़ी टाइम लगी आ। तो 81 दे विच ये तकरीबन समझो 86 87 ते 88 दे विच सारी मंडी कंप्लीट जिहड़ी है थल्ले बंद होई है ते उप्पर आई गई। ते 81 दी लीज जिहड़ी हुण साढ़ी 21 दे विच खत्म हो गई। ये 2021 खत्म हुई है उन्हें 2021 दे विच खत्म हो गई है। जिहड़ी ये कि साडी जिहड़ी उस वेले अगर मैं ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ उसले 50 साल का इसलिए समझो वो 100 साल का होई आ, उसकी चौथी पीढ़ी भी दुकान उपर आई है। दुकाना तो साड़ी उ'ऐ है कि अगर मेरी 60 बाई 20 की दुकान मिली दी है या 15 बाई 60 की दुकान मिली दी है तो दुकान तो उ'ऐ मेरे को ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे अगर मुड़े दो वो भी आई है, अगर मेरे पोतरे दो वो भी इस दुकान उपर आई है तो दुकान उपर की बदनी है, सज्जे खब्बे नहीं बदल सकती। दर्शकों इसमें मैं एक चीज़ और बताने की कोशिश करूंगा कि इनको जैसे इन्होंने बता दिया कि अगर 15 बाई 60 का प्लाट दिया या 20 बाई जितने का भी जिस साइज़ का प्लाट इनको दिया गया उसके हिसाब से इन्होंने दुकान अपनी बनाई और उसको अपना काम धंधे को आगे बढ़ाते गए। इनके बच्चे छोटे थे, बड़े हुए, उन्होंने भी अपने बाप का हाथ बटाने के लिए उसी दुकान पे आना शुरू कर दिया। अब इनके बच्चों के भी बच्चे आगे हो गए, वो भी अब इसी दुकान पे आते हैं, काम करते हैं। टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने पहले एक फ्लोर बनाया, ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर दूसरा फ्लोर बनाना पड़ा, यानी कि अब 2 मंजिल की दुकान हो गई। हैरानगी या सोचने वाली बात तो ये है कि अगर उस समय 2 मंजिल की दुकान बनाई, जिसे बनाए हुए आज 30-35 साल हो चुके हैं, वक्त बीतता गया, वक्त के हिसाब से इनका बिजनेस भी बढ़ा, बिजनेस बढ़ने के साथ इन्होंने लेबर भी रखी। अब लेबर जब इनका सीज़न का वक्त होता है, लेबर दिन भर जहाँ पे काम करती है, जहाँ तो शाम को लेबर 4 बजे काम धंधा, 5 बजे अपना काम धंधा बंद करके अपने घर चली जाए तो भाई ठीक है अब कल सुबह करेंगे। लेकिन काम होता है तो लेबर भी कहते हैं कि मैं आज का काम कल पे ना छोड़ूं, मुझे पैसे थोड़े ज़्यादा मिले, मैं आज ही काम ख़त्म करके जाऊँ, चाहे रात के 8 या 9 क्यों ना बज जाए। रात काम होता था। इसी वजह से इन्होंने भी, दुकानदारों ने या जो जहाँ की बिजनेस कम्युनिटी थी उसने भी देखा कि भाई लेबर है, हमारे भाई हैं, हमारे साथ हाथ हमारा बिजनेस में, धंधे में हाथ भी बटाते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें कोई फैसिलिटी दें। उन्होंने क्या किया, जिसकी 2 मंजिल की थी शॉप थी, उसने उसके ऊपर एक और मंजिल खड़ी कर ली कि भाई चलो ये हमारी लेबर के रहने के काम आएगी, वो कम से कम आराम से यहाँ पे रह सकेंगे। हाँ, वो खाना पीना अपना खाएंगे, कभी ज़रूरत होगी तो हम भी हेल्प करेंगे, लेकिन वो आराम से यहाँ पर रह पाएँ, उन्हें कहीं आगे पीछे भागना दौड़ना ना पड़े। उसी तरह इन्होंने लेबर का साथ भी दिया। और जब बाहर से व्यापारी आते हैं, बिजनेसमैन जो आउट ऑफ द स्टेट आता है, जो इनसे सामान लेने आते हैं, उनको भी रात को रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके लिए अगर इन्होंने एक हिस्सा और ऊपर कंप्लीट किया, बनाया कि व्यापारी को जहाँ नरवाल से उठकर 15 किलोमीटर शहर में ना जाना पड़े, उसको मौका बेमौका उसको कोई दिक्कत ना आए, वो भी यहीं पर रहे, वो अपनी निगरानी में अपने सामने अपनी गाड़ी पूरी तरह लोड करवाए, अपने तरीके से अपना पूरा सामान चेक करके लोड करवाए, तो इसमें कोई दो राय तो नहीं, कोई ऐसी बुराई तो नहीं कि उन्होंने अगर उसके लिए ऊपर रहने के लिए उसके लिए कमरा बना दिया तो कोई बुराई होगी। ये सारा काम इस बिजनेस कम्युनिटी ने किया कि हमारा व्यापार बढ़े। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत पैदा क्या हुई कि जब 2021 में इनकी लीज डीड ख़त्म हो गई, जेडीए इनकी लीज डीड रीन्यू नहीं कर रहा है। अगर लीज डीड जेडीए रीन्यू नहीं करता है, अब इस बिजनेस कम्युनिटी को बैंक वालों की तरफ से नोटिस और डंडे आने शुरू हो चुके हैं कि भाई जो आपके लोन थे वो भी रीपे करो, और जो आपकी लिमिट थी, जो आपने कैश क्रेडिट लिमिट्स बनाई हुई थी, आपने जितना पैसा इस्तेमाल किया है, जितनी जल्दी हो सकता है वो पैसा जमा करवाओ।
सोचने की बात यह है, सरकार के ध्यान में भी लाने की बात यह है कि भाई इनका पैसा तो इनके घर पे तो पड़ा नहीं है, वो पैसा तो ऑलरेडी मार्केट में लगा हुआ है। जब तक वो पैसा मार्केट से नहीं आएगा, ये पैसा बैंक में जमा नहीं करवा पाएंगे। एक तरफ मान लेते हैं कि अगर वो पैसा मार्केट से आया, ये बैंक में जमा करवा देते हैं, बैंक इन्हें आगे लिमिट इस्तेमाल नहीं करने देगा, क्योंकि लीज डीड नहीं है, प्रॉपर्टी बैंक के पास हाइपोथेकेट नहीं है। मतलब ये कि ये मार्केट का पैसा ले, वापस बैंक में जमा करवा दे और अपने हाथ खड़े करके बैठ जाएं, या अपने बिजनेस बंद करके बैठ जाएं, क्योंकि बगैर पैसे के काम धंधा तो चलेगा नहीं। एक बात तो ये है गुप्ता जी। और बात यह है कि जैसे आपने बताया कि ये हमारी जो लीड थी, ये की थी हमारी जेडीए ने, और उसके बाद उन्होंने मंडी ट्रांसफ़र कर दी हार्टिकल्चर वालों को। अब तो हमारा ओन ना तो जेडीए कर रहा है, ना हार्टिकल्चर वाले कर रहे हैं, लेकिन जेडीए बोलती है कि हमने ये जो अपने आपकी मार्केट है फ्रूट मंडी नरवाल जो है, सब्जी मंडी नरवाल जो है, ये हमने अब ये हार्टिकल्चर वालों के हवाले कर दिया। वो कलेक्शन आपसे वो कर रहे हैं, आप सारा कार्य उनके साथ कर रहे हो, वो देख रेख कर रहे हैं, तो हम इसको किस लिहाज से हम इसको आपकी लीड डीड कर सकते हैं। आपको लीड डीड करानी है तो आप हार्टिकल्चर वालों के पास जाओ। हार्टिकल्चर वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं आया है, तो हम ये लीज डीड अभी हम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि जेडीए ने अपने सिर से ठिकरा उतारा और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया, और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड ही नहीं है, हम आपकी लीज डीड रिन्यू करें तो करें कैसे। भाई मसला तो ये है, ये दो डिपार्टमेंट्स का, दोनों डिपार्टमेंट्स सरकारी है, मसला तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का है। सफ़र कौन कर रहा है? देखिए, ये जो हार्टिकल्चर वालों के पास आई है, लेकिन अगर ये हार्टिकल्चर के पास ये अख्तियार नहीं है, तो उन्होंने बैंक को कैसे ये अपना लेटर लिख दिया कि आज ये दुकानें इनकी नहीं है, दुकान की लीज ख़त्म हो गई है, आप इनकी लिमिटेड रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और जो इनको लोन दिया है दुकान के अगेंस्ट, वो अपना लोन वापस लो। अगर ये दुकान इनके पास नहीं है तो आपने लोन कैसे दिया? दर्शकों, यहाँ पर एक बात गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है, बड़ी अच्छी चीज़ बताई है कि अगर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, तो उसने बैंक को चिट्ठी कैसे लिख दी कि भाई ये प्रॉपर्टी इनकी है नहीं, आप इनको लोन कैसे दे सकते हो। पॉइंट तो है, बात तो समझने वाली है। मतलब ये कि जहाँ तो इसमें सरकार समझना नहीं चाहती, जहाँ सरकार की मंशा कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार चाहती हो कि ये फ्रूट सब्जी मंडी जहाँ से भी कहीं और शिफ्ट कर दी जाए? ऐसा तो नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए लीज डीड आज 2025 चल रहा है, तो लीज डीड तो अभी रिन्यू नहीं हुई, और बैंक वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं। बैंक इन्हें परेशान करे, वो मैं नहीं कहूँगा कि बैंक इन्हें परेशान ना करे। बैंक को अपना रिकॉर्ड देखना है कि अगर उसका रिकॉर्ड सही है तो बैंक इन्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन परेशानी तो एक व्यापारी वर्ग के लिए है। नरवाल दर्शकों में ये भी बता दूं कि नरवाल फ्रूट मंडी में तकरीबन 20 से 25 हज़ार लेबर काम करती है। अगर ये फ्रूट मंडी जहाँ पे आज व्यापारी वर्ग जहाँ पे कल को हड़ताल करके बैठता है, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग का है। जो लेबर है उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो लेबर इनकी परमानेंट एम्प्लॉई है, ये उसे सैलरी देते हैं। इन्होंने और जो मुलाजिम रखे हैं वो भी इनके परमानेंट एम्प्लॉई हैं, ये उन्हें भी सैलरी देते हैं। ये हड़ताल करके महीना भर भी अगर दुकान बंद रखेंगे, लेकिन उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनकी सैलरी ये रोक नहीं सकते। जितनी लिमिट इन्होंने बैंक की इस्तेमाल की है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी इनको देना पड़ेगा, ये वो भी नहीं रोक सकते। बड़े अफसोस की बात है कि बैंक भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ना तो ये डिफ़ॉल्टर हैं ना कुछ और है। डिफ़ॉल्टर अगर कोई है
वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। तो फेस सिर्फ और सिर्फ व्यापारी ही क्यों? गुप्ता जी और कुछ? बात यही है, आपके माध्यम से यही हम चाहते हैं कि कम से कम ये गवर्नमेंट जो है हमारी, अब तो अपनी गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट आई है, ये कुछ हमारे बारे में भी सोचे और हमें कोई इस जो लीज डीड से हमारी है वो जैसे भी हो सकता है वो करवाए, क्योंकि इस वक्त व्यापार जो है आपको पता ही है जम्मू के हालात वैसे ही, अब व्यापार के लिए जो है वो वैसे ही, अब ट्रेन भी वहाँ से जहाँ से बाहर जा रही है अपने श्रीनगर तक जा रही है, तो वैसे भी तो आगे ये हालात ये हैं कि जो माल हमारा 400 गाड़ी सेब रोज आता था वो तकरीबन अब 100-125 गाड़ी आ रही है। तो जो 100-125 गाड़ी आ रही है वो भी हम जो है अपना इस वक्त भी हमने एडवांस दिए होते हैं जो पिछले व्यापारियों को, जो कश्मीरी व्यापारी हैं हमारे यहाँ जो सेब बेचते हैं वो भी हम उनको पैसा भेजते हैं तो वो हमें माल बेचते हैं। अगर हम ये एडवांस भी नहीं करते उनको तो वो हमें सबसे बड़ी वजह यही है कि माल जम्मू मंडी में कामयाब ये हुआ कि लीज डीड की वजह से सबसे बड़ी बात ये है कि जो पैसा हमारा फ्लो में नहीं आ रहा है, पैसा हमारा जो बैंक वाले लिमिटेड नहीं दे रही हैं, वही हम दिसंबर जनवरी फरवरी में इनको हम एडवांस देना शुरू करते थे। हमें मार्च अप्रैल में फिर 300 350 400 गाड़ी आती है, जो हमारा इस वक्त व्यापार 100-125 गाड़ी तक रोज का रह गया है। एक नंबर। दूसरा नंबर जो ड्राई फ्रूट की मार्केट हमारी जम्मू नरवाल फ्रूट मंडी है, जो ड्राई फ्रूट जो कश्मीर से आता है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ 50 गाड़ी 30 गाड़ी 40 गाड़ी 50 गाड़ी अगर अखरोट जहाँ अखरोट की गिरी आती है तो वो रोज़ जहाँ पर बिक जाती है। ये एशिया, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मार्केट है हमारी जम्मू फ्रूट मंडी, जो कश्मीर का माल अखरोट बादाम गिरी वगैरह आती है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, जहाँ पर जो रोज़ जितना भी माल आता है वो क्लियर होता है। दर्शकों, बड़ी हैरानगी की बात है कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी जो जम्मू में है, जो जम्मू का प्राइड है, जम्मू का गर्व है। एशिया छोटा वर्ल्ड नहीं है, वो एशिया में बहुत कंट्रीज़ हैं, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी का व्यापार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। किस वजह से? सिर्फ सरकार की वजह से या डिपार्टमेंट की वजह से। अब मैं किसी और से भी बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने जो चीज़ बोली या जो चीज़ उन्होंने बताई वही बात मैं गुप्ता जी से भी कर रहा था, लेकिन मैं वही बात अब मैं दोबारा बोलने जा रहा हूँ। इनकी चौथी पीढ़ी अब इस दुकान पे आती है, काम करती है। गुप्ता जी का भी साफ कहना है कि भाई 1981, 80, 81, 82, 83 में आकर हमने ये जगह आबाद की। आज सरकार की मंशा पैदा हो रही है, ऐसा लगता है कि हमें जहाँ से बर्बाद करके किसी और जगह पे हमें भेजा जाए। हम आज जाकर हमारी चौथी पीढ़ी वो जगह आबाद करे। 40 साल बाद या 50 साल बाद सरकार फिर आएगी, उनको वहाँ से निकालेगी कि ये जगह आबाद हो गई, अब तुम जहाँ से बर्बाद हो जाओ, हम तुम्हें जगह आगे और देते हैं, वहाँ पे जाके आबादी बसाओ। कुछ मतलब यहाँ कोई तरीका समझ नहीं आया। इतना मुझे भी याद है कि मैं भी इस फ्रूट मंडी में बहुत पहले भी आ चुका हूँ, आज फिर आया हूँ। अंदर आकर मैंने भी देखा कि फ्रूट मंडी बड़ी हद तक चेंज हो चुकी है, बड़ी ज़्यादा हद तक चेंज हो चुकी है। पहले तो इस फ्रूट मंडी में बाहर रोड से कोई गेट भी नहीं हुआ करता था, आज तो यहाँ पर 3-3 4-4 गेट भी लगे हैं, सिक्योरिटी भी है। और जैसे गुप्ता जी ने बताया कि ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है, इससे बर्बाद करना मुझे कुछ तात्पर्य या कुछ मतलब समझ नहीं आता। एलजी साहब से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी ज़रूर गुजारिश इन बिजनेस कम्युनिटी की भी है और मेरी भी है कि भाई जो इनके जेन्युइन इशू हैं उनके ऊपर ध्यान तो सरकार को देना चाहिए और जल्दी वक्त पर ही देना चाहिए। अगर वक्त ख़त्म होने के बाद किसी को कोई चीज़ मिले तो उस चीज़ की कीमत नहीं रहती। कीमत उसी चीज़ की है जो वक्त पर इंसान को मिल जाए। क्यों गुप्ता जी?
हाँ, आपका कहने का मतलब यह है कि दवाई जो है आदमी जीते आदमी को चाहिए, मरे हुए आदमी को दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर मरे हुए दवाई देंगे तो फ़ायदा क्या उसको दवाई देने का। दवाई तो हमेशा जीते आदमी को देना चाहे ताकि वो ठीक हो सके। जो मर जाएगा तो उसको दवाई देने का फ़ायदा क्या। दर्शक, गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा। भूख मुझे आज लगी है, रोटी मुझे 5 दिन बाद मिलेगी, उस रोटी का फ़ायदा क्या। मेरी तो भूख वैसे ही मर गई 5 दिन में। मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा और उमर साहब से भी कहना चाहूँगा, उमर साहब आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छे पढ़े लिखे और मंजे हुए राजनेता भी हैं और आपको लोगों की प्रॉब्लम्स का पता भी होता है। तो प्लीज़ जो प्रॉब्लम्स लोगों की जायज़ प्रॉब्लम्स आपकी नज़र में आती हैं, तो एक चैनल के इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो प्रॉब्लम्स टाइम पर वक्त पर हल हो जानी चाहिए ताकि कोई मुद्दा आगे फैल ही ना पाए। चलिए दर्शकों, आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको गुप्ता जी के साथ मेरी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ के अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।